हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल कल स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज मैं 11 के तीसरा क्लास ले रहा हूँ और ऐसे केमिस्ट्री के 29वां क्लास है ये। ठीक है, 30 क्लास हो चुका बाबू। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो जाकर देख लो और 11 के तीसरा दो वीडियो है जो आप आराम से उसको जाके पीछे देख सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले हमें पढ़ना है यहाँ हाइड्रोजन। आज हमने लिख रखा है हाइड्रोजन। 11 में हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं बाबू। हाइड्रोजन क्या होता है? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होता है? 1 होता है। परमाणु संख्या क्या होता है? 1 होता है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 0 होता है। न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है। जल में 11.1% हाइड्रोजन होता है। जल में 11.1% क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। अगर वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा पूछा जाए तो वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा 0.15% होता है। 0.15% होता है वायुमंडल में हाइड्रोजन। अगर इसके हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात कर ले तो इसका ड्यूटेरियम होता है, प्लूटोनियम होता है और ट्रिटियम होता है। ठीक है, 1 में होता है ड्यूटेरियम, 2 में प्लूटोनियम, 3 में ट्रिटियम। ठीक है, ये 3 इसके समस्थानिक होता है। इनके समस्थानिक से ही, हाइड्रोजन के समस्थानिक से ही यहाँ पे जल का निर्माण हुआ है बाबू। ये जो D2O है, D2O का उपयोग विमंदक या प्रशीतक के रूप में किया जाता है और वो भी कहाँ? तो परमाणु रिएक्टर में। जब कोई अभिक्रिया हम कराते हैं, जब कोई अभिक्रिया कराते तो अभिक्रिया तेज होता है तो उसको मंदक करने के रूप में D2O का उपयोग किया जाता है। D2O एक हमारा भारी जल का सूत्र है बाबू। D2O कहती है भारी जल का सूत्र है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में। जब अभिक्रिया तेज हो जाता है तो उसकी गति को धीमा करने के लिए हम D2O का प्रयोग करते हैं प्रशीतक के रूप में। ठीक है, प्रशीतक के रूप में इसका D2O का उपयोग करते हैं बाबू। अगर आप बात कर लेते हैं ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ये तत्व है और इसी को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, तो इसलिए इसे वायुमंडल भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब एक बात कर लेते हैं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। जैसे आप वहां पे पढ़े होंगे, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है नाभिकीय संलयन से होता है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है हमें नाभिकीय संलयन से होता है। तो वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम रहता है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम होता है बाबू। इन्हीं के नाभिकों के संलयन से हमें कभी प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। पृथ्वी के सतह पर तीसरा ऐसा तत्व है। ये पृथ्वी के सतह पर तीसरा तत्व है। मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बाद यह तीसरा तत्व है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बाद यह तीसरा तत्व है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बाद प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। चलिए एक और बात कर लेते हैं। इसके जल का सूत्र होता है H2O। आप लोग जानवे करते हैं H2O बनता है जो। ठीक है, एक चीज होता है इसका वनस्पति तेल बनाया जाता है। हाइड्रोजन का वनस्पति तेल बनाया जाता है और हाइड्रोजन से जो वनस्पति तेल बनाया जाता है उसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का उपयोग किया जाता है। किसका बाबू? एराई का, निकेल का उपयोग किया जाता है वनस्पति तेल बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें वनस्पति तेल बनता है, उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो निकेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा बाबू। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन प्रेस कर दीजिए बाबू, ताकि हर नोटिफिकेशन हमारा आपसे पहुंचता रहे। पॉलिटेक्निक से जुड़ा हर चीज आप यहीं पे पढ़ सकते हैं। फिजिक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं। फिजिक्स का 7:30 बजे वीडियो डालने वाला है और वो तो लाइव ही करूंगा क्लास आपका। और उसके बाद केमिस्ट्री के प्रतिदिन 6:30 बजे और 6:30 बजे सुबह में, और मैथ का 7:30 5:30 बजे शाम में होता है बाबू। तो आप यहाँ पे आके सारे क्लास रेगुलर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक से एक जोरदार कर सकते हैं बाबू। ये आप चैनल आपको कॉम्पिटिटिव पॉलिटेक्निक के बिना भेजे छोड़ेगा नहीं बाबू, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए बाबू। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए कि ये चीजें होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू इसके।
अब यहाँ पे जिप्सम है, ठीक है। अब जिप्सम को क्या करते हैं, जब हम यहाँ देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 के होल टू इनटू H2O, ठीक है। अब इसको जिप्सम है, इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो किस में बदल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। जब जिप्सम को हम 120 डिग्री सेल्सियस में जब हम गर्म करते हैं, ताप पर गर्म करते हैं, तो किस में बदल जाता है वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जल मिला देते हैं तो जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू, जिप्सम बन जाता है। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जब जल मिलाते हैं तो वो जिप्सम तप्त हो जाता है, तप्त होकर जिप्सम तप्त होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस तप्त होकर जिप्सम बन जाता है बाबू, ठीक है। तो जब जैसे इसके अंदर हम जल डालना शुरू करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हम जल फिर डाल देते हैं तो ये तप्त होने लगता है, जल तप्त होकर फिर से जिप्सम बन जाता है। जिप्सम का उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। हड्डी जब टूट जाता है, हड्डी टूट जाता है तो उसको जोड़ने में शल्य चिकित्सा में उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखिएगा बाबू यहाँ पे, ठीक है। और इसका दूसरा उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। तो जिप्सम का सूत्र याद रख सकते हैं CaSO4 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 के होल टू इनटू H2O। ये याद रखना महत्वपूर्ण बात है बाबू प्लास्टर ऑफ पेरिस के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बाबू, ये है नौसाद्र अम्ल, ठीक है। कौन अम्ल, नौसाद्र अम्ल है बाबू। अब नौसाद्र अम्ल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले ये बनता कैसे है इसके बारे में जानिए। तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है तब जाके NH4Cl यानी कि नौसाद्र या अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम क्लोराइड सूत्र बनता है बाबू, इसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। तो जब अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है तब जाके अमोनियम क्लोराइड बनता है, नौसाद्र अम्ल बनता है बाबू, ठीक है। और अब को है ऊर्ध्वपातन से प्राप्त किया जाता है। जैसे ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, जब कोई पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है, तथा पुनः जब ठंडा करते हैं तब बिना द्रव में परिणत हुए सीधे ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका उदाहरण था, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण था नौसाद्र अमोनियम NH4Cl और एगो था उसमें कपूर था, ऊर्ध्वपातन में कपूर, ठीक है, और नमक था, आयोडीन था, आयोडीन। इसमें ये नौसाद्र अम्ल भी ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब नौसाद्र अम्ल यानी NH4Cl का उपयोग किस चीज में किया जाता है, शुष्क सेल में किया जाता है। शुष्क सेल जो होता है, सूखा बैटरी जो होता है ना, नीपो के आप देखे होंगे, नीपो के बैटरी होता है, उसमें उसी को हम शुष्क सेल कहते हैं। तो उसमें भी हम नौसाद्र अम्ल का उपयोग करते हैं बाबू। चलिए, औषधि बनाने में कोई दवा जो होता है उसको बनाने में हम नौसाद्र अम्ल का उपयोग करते हैं। अमोनिया बनाने में पक्का करते हैं। अमोनिया बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, अमोनिया बनाने में नौसाद्र अम्ल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए बता रहे हैं बाबू, यहाँ देखिए ये कास्टिक सोडा है, सॉरी बूझा हुआ चूना है, कौन है यहाँ पे बूझा हुआ चूना है, बूझा हुआ चूना और अमोनिया से अभिक्रिया करवा दिए हैं। अमोनिया से अभिक्रिया कराया, बूझा हुआ चूना को जब अमोनिया से अभिक्रिया कराए हैं तो गर्म होकर अमोनिया बन जाता है और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है और जल बन जाता है। तो यह अमोनिया बनाने में नौसाद्र अम्ल का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। तो अमोनिया बनाने में भी हम नौसाद्र अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अमोनिया किस विधि से प्राप्त होता है, हैबर विधि से। तो उसके बिना भी हम यहाँ पर भी अमोनिया अगर नौसाद्र अम्ल को बूझा हुआ चूना के साथ कराते हैं तब वो हम प्राप्त कर सकते हैं। कभी
अमोनिया प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से अमोनिया के बारे में अपने जाना। अच्छा से समझ में आ रहा है बाबू, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिख लिया हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण लवण, ठीक है। अब जो मैं बाकी सारे लवण तो खत्म हो चुके हैं, कुछ जो बाकी था तो मैंने सोचा कि एक के साथ उसको खत्म कर देता हूँ ताकि टाइम आपका भी ज़्यादा ना हो, इसलिए बाकी ज्यादा तो है नहीं। पहला लेते हैं नीला थोथा, ठीक है। क्या होता है? नीला थोथा। इसको तूतिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? तूतिया भी बोलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लवण में सबसे पहले मैंने लिया नीला थोथा, जिसको हम लोग कभी बोलते हैं तूतिया भी बोलते हैं, तूतिया। अब तूतिया होता क्या है? तो तूतिया का सूत्र है CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O ये तूतिया का सूत्र है और ये हमारा नीला थोथा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये नीला थोथा है और इसको तूतिया का सूत्र बोलते हैं। तो ये क्या है? इसके अंतर्गत CuSO4 × 5H2O। अब इस नीला थोथा बनता कैसा है? तो नीला थोथा बनता कैसा है? तो CuSO4 कॉपर को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो CuSO4 + SO2 + H2O बन जाता है, ठीक है। और जब इसके विलयन को कुछ देर के तक छोड़ देते हैं तो वाष्पन के बाद CuSO4 × 5H2O बन जाता है, जो नीला थोथा या तूतिया कहलाता है, ठीक है। ठीक है, इसका कलर नीला ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सुनिएगा, अब रेड लेड दूसरा लॉन है। यहाँ पे हमने 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। दूसरा लॉन है रेड लेड सिंदूर। रेड लेड या इसे सिंदूर कभी या सीसा सिंदूर कहते हैं, ठीक है। रेड लेड जो यहाँ पे है इसे हम सिंदूर या सीसा सिंदूर कहते हैं। अगर सीसा सिंदूर का बात कर ले या सिंदूर के बात कर ले तो इसका सूत्र होता है Pb3O4, ठीक है। Pb3O4। अब Pb3O4 बनता कैसे, ठीक है। Pb3O4 बनता है कैसे? तो PbO को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। PbO को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं और 340 डिग्री सेल्सियस में जब हम गर्म करते हैं तब जाके PbO4 बन जाता, Pb3O4 बन जाता है। यही हमारा सीसा का सूत्र है बाबू, यही हमारा सीसा का सूत्र है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे लवण है बाबू कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, ठीक है। क्या होता है बाबू? NaOH। और यह क्लोरोएल्कीन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है बाबू NaOH और यह क्लोरोएल्कीन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें यह जो होता है इसका उपयोग जो होता है साबुन या अपमार्जक या कागज बनाने में होता है। साबुन, कागज और अपमार्जक बनाने में किया जाता है बाबू। दूसरा बात यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इसी के अंदर आता है क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो आता है तो इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे तो यहाँ पे क्लोरीन है बाबू, ठीक है। क्लोरीन जो गैस यहाँ पे है, क्लोरीन का उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग कपड़े और कागज को विरंजित करने में किया जाता है, ठीक है। कपड़े और कागज को विरंजित करने का मतलब होता है ब्लीचिंग करना, ठीक है। ब्लीचिंग करना, यहाँ पे देखिए ब्लीचिंग करना, तो ब्लीचिंग करना होता है। विरंजित करने का मतलब क्या होता है? कपड़े और कागज को क्या करके किया जाता है? ब्लीचिंग किया जाता है। दूसरा का रूप है यहाँ पे इसको कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब क्लोरीन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? कीटनाशक क्या होता है? जो खेत वगैरह में जो कीड़े हो जाते हैं तो उसको कीटनाशक कहते हैं। या फिर पेयजल में या पीने वाला पानी में ज्यादातर कीटाणु हो जाता है तो उसको शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं बाबू। अब क्लोरीन को कहाँ उपयोग करते हैं? जैसे देखिए कुआं हो जाता है तो कुआं से जब पानी पिया जाता था पहले, तो कुआं में जब ज्यादा दिन तक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता था तो कुआं के अंदर क्लोरीन गैस डाल के इसको शुद्ध किया जाता था, ठीक है। इसका एक और भी विशेष रूप होता है DDT, ठीक है। DDT से भी हम लोग जीवाणु को मारते हैं, तो ये क्लोरीन का ही एक रूप होता है बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो DDT का उपयोग कहाँ करते हैं? कीटनाशक को मारने में। अब एक यहाँ पे और बात है अमोनिया NH3 होता है बाबू। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। हाइबर विधि से प्राप्त किया जाता है। किस विधि से प्राप्त किया जाता है?
फाइबर विधि से प्राप्त किया जाता है। ये फिशी स्मेल होता है, इसके सड़े हुए मछली के गंध की तरह होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप दिमाग पे रख लीजिएगा इस सारे बातों को। और आज मतलब लॉन का जो चैप्टर जो 3 दिन से चल रहा था उसका आज खत्म हो चुका, नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपसे सबसे पहले जुड़े। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।